राज्यों में चुनावी शंखनाद हो चुका है और इस शंखनाद के साथ ही तमाम पार्टियां अपने अपने तैयारियों में जुट चुकी हैं। जैसे हम और आप एग्जाम के पहले तमाम तैयारियों में लग जाते हैं, जैसे आपका और हमारा एग्जाम के पहले पेट में चुलबुली मचनी शुरू हो जाती है, जैसे आपका और हमारा पूरी तैयारियों पे फोकस रहता है एग्जाम के पहले, बस वैसे ही ये तमाम पार्टियों का भी फोकस सिर्फ और सिर्फ चुनाव रहता है जब चुनाव नजदीक आने लगते हैं। हम सबको पता है कि ये चुनाव कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चुनाव से कहीं ना कहीं लोकसभा का भी नतीजों पर प्रभाव पड़ सकता है। नवंबर और दिसंबर में होने वाले ये चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। और इन 5 राज्यों में, जिसमें नाम है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम का, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो 2 राज्य हैं वो राजस्थान है और मध्य प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की काफी दमदार टक्कर है। बाकी 3 राज्यों में भी बीजेपी चाहती है कि वो बहुमत हासिल करे, कांग्रेस भी चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं बात जो मध्य प्रदेश और राजस्थान है, यहाँ पर इन दोनों की टक्कर काफी ज्यादा मजबूत है। ऐसे में राजस्थान में एक बार फिर से ईडी ने नॉक नॉक करना शुरू कर दिया है। दरअसल कथित पेपर लीक मामले में ईडी ने राजस्थान में 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। कांग्रेस नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनके वहां छापेमारी की गई है, उनके 2 आवास पर छापेमारी की गई है। वहीं कांग्रेस नेता ओम प्रकाश हुड्डा के वहां भी छापेमारी की गई है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी समन भेजा गया है। अब इस पूरे मामले पर अशोक गहलोत भी काफी तीखी टिप्पणी कर रहे हैं, बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 25 अक्टूबर को कांग्रेस ने महिलाओं के लिए गारंटी लॉन्च की। 26 अक्टूबर को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ ईडी की रेड हुई। मेरे बेटे को हाजिर होने का समन मिला है। अब आप समझ सकते होंगे जो मैं कहता आ रहा हूं कि राजस्थान के अंदर हर दूसरे रोज ईडी की रेड इसलिए होती है क्योंकि भाजपा ये नहीं चाहती कि राजस्थान में महिलाओं को, किसानों को कांग्रेस द्वारा दी जा रही गारंटियों का लाभ मिल सके। वहीं एक और ट्वीट अशोक गहलोत ने किया जिसमें उन्होंने लिखा प्लान ई, भाजपा का प्लान ए बी सी डी सब फेल होने के बाद अब प्लान ई ही शेष रह गया है। इसलिए ईडी को चुनावी टिड्डी दल की तरह इस्तेमाल करके जिस भी राज्य में भाजपा की हार सुनिश्चित हो वहां जीतने वाले दलों की फसल खराब करने की कोशिश करने भेज देते हैं। वहीं कल राजस्थान की महिलाओं को 2 गारंटियां दी गई, तो आज ईडी को भेज दिया गया। अभी तो 5 गारंटियां और देने जा रहे हैं। परसों तक ईडी वालों की संख्या कम ना पड़ जाए। दोस्तों, ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि अशोक गहलोत अपने गारंटियों को लेकर कितने ज्यादा निश्चित हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई, आईटी आदि भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। राजस्थान में अपनी निश्चित हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चला अपना आखिरी दाव। ईडी में छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव अभियान में उतरते हुए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। मोदी सरकार की तानाशाही लोकतंत्र के लिए घातक है। हम एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। ये तो रही तमाम कांग्रेस नेताओं की बात जिन्होंने ईडी के इस रेड को लेकर तीखी टिप्पणी की है। अब तमाम लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि जब पेपर लीक हुआ ही था उसमें जो आरोपी थे ही उनके वहां ईडी का छापा तो पड़ना ही था। बिल्कुल बात वाजिब है, लेकिन यहाँ जो सवाल है वो सवाल है टाइमिंग का। क्या आपका टाइमिंग सही है? दरअसल राजस्थान में चुनाव होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में, ऐसे ही मध्य प्रदेश में। ऐसे में अगर आप किसी भी सरकारी एजेंसी को उतारते हैं तो उसका कहीं ना कहीं सीधा प्रभाव ये पड़ता ही है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बात हम सबने देखी है और सुनी भी है, और बहुत सारे लोग ये मानते भी हैं, नहीं ऊपर मन से, अंदरूनी मन से तो ये मानते ही हैं कि ईडी और सीबीआई वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी अपने फायदे के लिए तो कभी किसी और को घटाने के लिए। देखिए दोस्तों, भाजपा का ये चाल क्यों चला गया है, और पेपर लीक हुआ है तो ऑब्वियसली पनिशमेंट तो बनती है, लेकिन लगे हाथ में ये गिनाना चाहती हूँ कि पेपर लीक कहाँ कहाँ हुआ है। और ऐसे में कई ऐसे राज्य भी हैं जहां पर बीजेपी की ही
बीजेपी का ही शासन है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी का शासन होते हुए भी पेपर लीक हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे चर्चित राज्य यानी कि योगी बाबा का राज्य, जहां मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। चलिए जान लेते हैं वहां कौन कौन से पेपर लीक हुए हैं। सबसे पहला, अगस्त 2017 में सब इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती का पेपर लीक, फरवरी 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर लीक, अप्रैल 2018 में यूपी पुलिस की भर्ती का पेपर लीक, जुलाई 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर आउट, अगस्त 2018 में स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत पेपर लीक, सितंबर 2018 में नलकूप ऑपरेटर की भर्ती का पेपर लीक, 2018 में सिपाही भर्ती पेपर लीक का दावा, जुलाई 2020 में शिक्षक भर्ती का पेपर लीक, अगस्त 2021 में बीएड प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक, अगस्त 2021 में पीटी का पेपर लीक, नवंबर 2021 में यूपी टेट का पेपर लीक, अक्टूबर 2021 में सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य का पेपर लीक। ये फहरिस्त इतनी लंबी है कि आप ही गिन लीजिए कितने पेपर लीक हुए हैं। अब जान लेते हैं कि राजस्थान, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर 2014 के बाद से कितने पेपर लीक हुए हैं। जुलाई 2014 में आरएस भर्ती पेपर लीक होने से रद्द हो गई थी। जुलाई 2015 में एलडीसी भर्ती का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द कर दी गई थी। मार्च 2018 में कांस्टेबल भर्ती पर पेपर लीक, पेपर रद्द हो गया था। 2019 में पटवारी भर्ती को रद्द करना पड़ा था। दिसंबर 2019 में लाइब्रेरियन परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। दिसंबर 2020 में जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 2021 में सब इंस्पेक्टर रीट भर्ती का पेपर लीक होने का आरोप है, जिस वजह से अब कार्यवाही की जा रही है। वहीं पड़ोसी राज्य गुजरात की भी बात कर लेते हैं। गुजरात को सबसे अच्छा राज्य माना जाता है, क्योंकि वहां पर मोदी सरकार काफी लंबे समय से चलते आ रहे हैं, और अब मोदी सरकार चूंकि केंद्र में आ गए हैं, तो वहां पर बीजेपी ही का ही राज है। वहां पर आखिर कितने पेपर लीक हुए हैं ये भी जान लेते हैं। 2014 में जीपीएससी चीफ ऑफिसर का पेपर लीक, 2018 में तलाटी पेपर लीक, 2016 में जिला पंचायत के तलाटी पेपर लीक, 2018 में टैक्स शिक्षा विभाग का पेपर लीक, 2018 में मुख्य सेविका पेपर लीक, 2018 में एलआरडी लोक सेवा दल का पेपर लीक, 2019 में गैर सचिवालय क्लर्क का पेपर लीक, 2021 में हेड क्लर्क का पेपर लीक, 2021 में डीजीवीसीएल का पेपर लीक, 2021 में सब ऑडिटर का पेपर लीक, 2022 में वन रक्षक भर्ती का पेपर लीक, 2023 में गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जूनियर क्लर्क का भर्ती का पेपर लीक। अब बिहार चल लेते हैं, जहां सत्ता खूब गुलाटी खाती रहती है, और वहां पर कितने पेपर लीक हुए हैं ये भी जान लेते हैं। 2012 में एसएससी का पर्चा लीक, 2018 में एसएससी का पेपर, 2017 में पुलिस भर्ती का पर्चा, 2021 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पेपर, 2022 में एसएससी का पेपर, 2022 में बीपीएससी का पेपर। तो दोस्तों, ये तो वो राज्य है जहां पर लगातार पेपर लीक होते रहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन राज्यों में भी ईडी कार्यवाही करेगी। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश और तमाम जो राज्य हैं वो इससे अछूता हैं। पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है। राज्य में चाहे किसी का भी शासन हो, लेकिन पेपर लीक एक इतनी बड़ी समस्या है जिसका निदान करना अति आवश्यक है, क्योंकि चाहे सत्ता किसी की भी हो, ये भविष्य, जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य है। आज आप सत्ता करके चले जाएंगे, शासन करके चले जाएंगे, आज आपकी कुर्सी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन कल का आने वाला भविष्य भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हजारों लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य इन्हीं पेपरों पर निर्भर करता है। सवाल सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का है। चाहे वो किसी भी राज्य में है, अगर पेपर लीक हो रहा है तो बस उस पर तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए कि अगली बार से किसी भी पेपर लीक करने से पहले तमाम बार सोचना पड़े, क्योंकि बच्चे, जो आज के बच्चे हैं, वो कल का भविष्य हैं, और एक पेपर लीक होने से हजारों सपने टूट जाते हैं। शासन किसी का भी हो, बच्चों का भविष्य, बच्चों के सपने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।